श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। इस महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महाशिवरात्रि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, महाशिवरात्रि का दिन कितना विशेष है ये तो आप सभी लोग जानते हैं, और 26 फरवरी 2025 के दिन पड़ रहा है ये महादिन, जिस दिन आपको एक धतूरे का महा उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा पूरे साल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको इस एक धतूरे वाला उपाय जो व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन के सारे कष्ट उसी क्षण में खत्म हो जाते हैं, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब भी आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं आए तो महाशिवरात्रि की यह रात्रि कभी चूक मत जाइएगा। अगर जीवन में धन को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर किसी किसान की फसल भी नहीं हो रही है, खेती नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, पैसों को लेकर के समस्या है, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। आज की रात्रि करना क्या है, आपको लेना होगा इस तरीके से धतूरा, जो कि बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। महादेव जी को महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति अपनी कामना कहकर के धतूरा चढ़ाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। इस वाले उपाय में केवल आपको एक धतूरा चाहिए, केवल एक धतूरा इस तरीके से ले लेना है। कोई फूटा हुआ धतूरा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। बस ये 2 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी महादेव जी का मंदिर है, देखिए अगर आपके घर के आसपास महादेव का मंदिर नहीं भी है तो आप अपने घर की शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हो। और घर में भी अगर शिवलिंग नहीं है तो गुरुदेव ने कहा किसी भी गमले के अंदर एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपको यह उपाय कर लेना है। लेकिन इस उपाय को आज के दिन चूकना नहीं है। करना क्या है, किस समय पर करना है, तो समय सबसे महत्वपूर्ण है। रात्रि को 12 बजे, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे आपको यह उपाय करना है। चाहे आप मंदिर के शिवलिंग पर कर लो, अपने घर के शिवलिंग पर कर लो, और वो भी नहीं है तो किसी भी गमले के अंदर मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी इस उपाय को कर सकते हो। यहां पर पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब आप ये जल समर्पित कर देंगे, समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक धतूरा लिया है उस धतूरे को अपने हाथ में रखना, अपना नाम, अपना गोत्र और धन की, जीवन की जितनी भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को खत्म करने की कामना करके महादेव की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करेंगे तो जो उसकी डंडी होगी वो आपसे विपरीत दिशा में होगी और कटीला वाला जो भाग है वो आपकी तरफ होगा। अपनी कामना कहकर के यहां पर समर्पित करना। रात्रि को 12 बजे समर्पित कर देने के पश्चात थोड़ी सी देर आपको वहां से दूर हट जाना है, या फिर मंदिर में हो तो मंदिर से बाहर आ जाना है। खड़े होकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 20 मिनट आपको जाप करना है। मंदिर के बाहर वहां से दूर हट करके 20 मिनट जाप करने के पश्चात वापस आपको जाना है शिवलिंग के पास में। इस धतूरे को यहां से उठा लेना है। ध्यान रखना, सूर्य उदय होने से पहले पहले ये धतूरा यहां से उठा लेना है, और उठाने के पश्चात अपने घर पर जाना। किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर, गुरुदेव ने कहा किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर इस धतूरे को बांध करके अपने घर पे सुरक्षित स्थान पर 1 साल के लिए रख देना। इस पूरे साल में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। गुरुदेव ने कहा कंगाल भी मालामाल हो जाता है। ये वो अचूक उपाय है। और अगर किसी भाई की, किसी किसान की फसल अच्छी नहीं हो रही है, खेतों में फसल नहीं आ रही है, तो खेतों में जाकर के इस लाल पोटली को ही गाड़ करके आ जाना। उसके बाद में आपको महादेव को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर महादेव खुद संभाल लेगा। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
और दूसरे नंबर का उपाय मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा भाग्य चल रहा है, दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो असफलता ही मिल रही है। कोई दुकान खोली, दुकान नहीं चला, व्यापार खोला, व्यापार नहीं चला, सब कुछ करके देखा लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा जीवन में। एक छोटा सा काम इस महाशिवरात्रि की रात्रि को कर लेना। एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटाफटा ना हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब जो शहद गुरुदेव ने कहा मात्र 1 बूंद आपको शहद की चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और थोड़ा सा लेना होगा 1 चुटकी पीला चंदन। पीला चंदन ना मिले इस तरीके से अष्टगंध ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, यहां पर इन्हें लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास शाम के समय पर। घर पे कोई शिवलिंग है वहां पर आप कर लीजिए पूरी श्रद्धा के साथ में। यहां पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। 1 लोटा शुद्ध जल जो लिया है भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, आपने जो 1 बेलपत्र लिया है, अब इस 1 बेलपत्र पर ध्यान से सुनिएगा, जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको चंदन से लिखना होगा ओम। यहां पर आपको चंदन से ओम बनाना है। जो आपने पीला चंदन लिया है उसी पीले चंदन से बनाना है। मैंने यहां पर आपको लाल से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पीले चंदन से यहां पर ओम बनाना है। ठीक है ना, चिकने हिस्से की तरफ। और ये जो मध्यस्थता जोड़ करके यहां से यहां तक आपको चंदन लगाना है। और ये जो बीच वाली जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, यहां से लेकर यहां तक आपको शहद की जो 1 बूंद है वो शहद यहां पर लगाना है। अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके महादेव की शिवलिंग पर इसे उल्टा समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, दोनों हाथों को फैलाकर अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति आज के दिन आ जाता है उसका दुर्भाग्य वहीं पर रह जाता है, वो सौभाग्य लेकर के वहां से जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी को लिख लेना है, नोट करके रख लेना है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति है ना, जिसकी कोई बीमारी है, कोई पुरानी बीमारी जो खत्म नहीं हो रही है, कोई रोग है ना, जो खत्म नहीं हो रहा है, केवल दवाइयां चल रही है, सब कुछ करके देख लिया, एकदम मरने की भी कंडीशन में अगर वो व्यक्ति है, तो महाशिवरात्रि का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शरीर के चाहे कितने भी रोग क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये भी आपको शाम के समय या रात्रि के समय करना है। पूज्य गुरुजी ने तो कहा शिवरात्रि का पूरा दिन सब पवित्र है, किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय होता है प्रदोष काल के बाद में। आपको लेने होंगे धतूरे। कितने? 7 धतूरे आपको लेने हैं। कितने धतूरे लेने हैं? 7। इन 7 में से आपको 6 एक तरफ रखने हैं और 1 धतूरा एक तरफ रखना है। जो ये 1 धतूरा लिया है, इस 1 धतूरे पर आपको अच्छे से, ये जो मोली या कलावा होता है, इस कलावे को अच्छे से लपेट देना है 1 धतूरे के ऊपर, इस तरीके से। बाकी के 6 धतूरे आपको ऐसे के ऐसे ही अपने साथ में रखने हैं। ठीक है, तो इन 7 धतूरों को लेकर साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के परिवार का कोई भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के निमित्त कर सकता है। महादेव की शिवलिंग पर पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। अब यहां पर आपको मंदिर वाले शिवलिंग पर ही जाना है। यहां पहुंचने के बाद उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को तो साइड में रखना है। और जो आपने यहां पर पहला मोली वाला धतूरा है, उस मोली वाले धतूरे को यहां पर शिवलिंग पर समर्पित करना है। किधर की तरफ में? ध्यान रखना, डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहे, कटीला वाला भाग आपकी तरफ में रहे। उस बीमार व्यक्ति का नाम, गोत्र और उसकी समस्त बीमारियों को खत्म करने की कामना करके पहले मोली वाला बेलपत्र, वो धतूरा तो यहां पर समर्पित करना है। बाकी के जो 6 धतूरे हैं उनको समर्पित करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला जो धतूरा है वो आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा हस्त कमल पर। 5वां जलाधारी के नीचे यहां पर। 5वां यहां पर। यह 5वें का ही सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज का ध्यान रखना। 5वां यहां पर। और छठा जो है वो छठा आप समर्पित करोगे नंदी बाबा के उठे वाले पेड़ पर। इस चीज का ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, इस जगह पर आपको नंदी बाबा के उठे वाले पेड़ पर समर्पित करना है।
समर्पित कर दोगे। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से करोगे इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर जब आप जल समर्पित करोगे तो आपको चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और जब आप शुरुआत में मोली वाला धतूरा यहां समर्पित करोगे तब आपको चंद्रमौली महादेव का नाम का स्मरण करना है। इस चीज का ध्यान रखना। जल समर्पित करते समय पर जो जल जलाधारी से बहकर इस 5वें नंबर के धतूरे के ऊपर आकर के गिरेगा ना, जितनी देर तक जल गिर रहा है उतनी देर तक जल गिरने देना। उसके पश्चात इस 5वें नंबर के धतूरे को उठाकर लेकर के आना। उठाकर ला करके आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति है, सबसे पहले उसके मस्तक से उसे स्पर्श करवाना धतूरे को, उसके बाद उसके कंठ से और उसके बाद उसके हृदय से। इन तीनों स्थानों पर स्पर्श कराकर किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे उस धतूरे को आपको गाड़ देना है। मात्र इतना सा काम कर लीजिएगा, उसकी समस्त जीवन की परेशानियां उसी समय समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो चौथे नंबर का उपाय है, ये तो आज आप सभी लोगों को जरूर करना ही करना है। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा गाली गलौज करता है ना, गाली देता है, या फिर बहुत ज्यादा क्लेश करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, चाहे आपका बेटा हो, पति हो, कोई भी हो, गलत रास्ते पर जा चुका है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। जौ के आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है। किसके आटे का? जौ का आटा। ठीक है, इस जौ के आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना और इसके अंदर 4 लंबी बातियां आपको लगानी है, कुछ इस तरीके से। 4 लंबी बातियां लगा करके इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। ध्यान रखना, या तो आप तिल का तेल भर लो या सरसों का तेल भर लो। इस तरीके से सरसों का तेल भरना, और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 सफेद फूल। इस तरीके से केवल 1 सफेद फूल लेना। ध्यान रखना, भूल करके भी केतकी का फूल मत लेना, इसके अलावा कोई सा भी फूल ले लेना, और उस फूल को भी आपको इसी वाले दीपक के अंदर डाल देना है। और इस दीपक को प्रज्वलित करके शाम के समय पर जब सूरज ढल जाए, उसके बाद में इस दीपक को प्रज्वलित करके, अगर आपके घर में कहीं बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर कर लीजिए, या आसपास कहीं है वहां चले जाइए। वहां जाकर के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो भी लगा देगा, वो व्यक्ति मात्र 3 दिन के अंदर अंदर अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।